फूल दे रहे मैं पकड़ती हूँ, पहना हुआ। अभी खाली हार ही पहनाओ ना। हाँ, हार पहना दो। हाँ, हाँ जाइए जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए। कविता, तुम भी वो वाली माला पहना दे तू। पीछे वाली लाइट जलाते हैं। फूल ये ना पैकेट में चाहिए। आओ ये लो, पकड़ो भैया, मेरे हाथ काटते हैं। नहीं, बाद में दीक्षा लेंगे। अच्छा मम्मी साथ में ले लीजिए मम्मी। सतनाम साहिब। दे रहा वो पर्दा ये लो, पर्दा हटाओ। ऊपर है, ऊपर बोले परमपिता परमात्मा की जय। सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल को बंद की साहिब। गेट थोड़ा खुला रखे, कोई दो जन और आएंगे तो थोड़ा सा गेट खुला। थोड़ा सा लगा दीजिए। उठा लें क्या? तुमको टेबल चाहिए? कर दिया। साहिब बंदी सतनाम। सतनाम। आज कलकत्ता में
मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को आज सुन पाएंगे। कुछ लोग नए भी हैं, बड़े भाग हैं उनके भी जो इस ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता नहीं है। अटपट ज्ञान है ये कबीर साहब का, जिसके लिए बोला गया अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। लेकिन ये खटपट जल्दी मिटेगी नहीं जब तक पूरा विवेक नहीं लगाओगे। तो पूरे विवेक के साथ सत्संग को समझना है, सुनना है, और जो सत्य और असत्य का निर्णय कर ले उसी को हंस कहेंगे। असत्य को त्याग के सत्य का साथ दे दे, वही सत्संगी है। उसी के जीवन में सत्य आएगा और सत्य का संग हो जाएगा। तो आज उसी सत्संग को दोहराएंगे जो कई बार कबीर साहब ने इस संसार में दुनिया वालों को समझाया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तो साहिब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, लेकिन आज इसको अच्छी तरह समझना है। तो बात चलेगी सत्य और असत्य की। केवल दो ही चीजें इस दुनिया में जिसके ऊपर ये सारा घमासान मचा हुआ है। आप टीवी में देखते हैं एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? जब आप गहराई में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये मुद्दा ही धार्मिक है। आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जब आप गहराई में जाके देखोगे तो पता लगेगा कि ये भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं। भले आगे बहाने कुछ हो जाए, जमीन है या प्रॉपर्टी है, बहाने हैं ये। जब पीछे जाके बैक में देखोगे तो ये बीज धर्म का ही बीज पड़ा हुआ, और ये आज का नहीं, ये कई जन्मों पहले का पड़ा हुआ है। तो सारे जितने भी झगड़े हैं इस दुनिया में, सबसे बड़ा झगड़ा है भगवान के नाम का। हर इंसान अपने अपने इष्ट को बड़ा बनाने में लगा है। हर भगवान, जो भी भगवान को मान रहे हैं, अपने अपने भगवान को बड़ा बनाने में लगा हुआ है, लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहा है। अब सत्य क्या है, जिस दिन ये समझ में आ गया तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सबका एक है। सत्य दो नहीं है। हिंदू को पूछ लो, उससे पूछो परमात्मा कितने हैं, हर आदमी यही भले वो 10 तरह के देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। आप देखोगे यूट्यूब पे जितने बाबा लोग बैठे हैं, टीवी में आ रहे हैं, जो अलग अलग देवताओं के अलग अलग दिन मान के बैठे हैं कि शंकर जी को सोमवार में पूजा करेंगे, गणेश जी को इसको इस दिन में पूजा करेंगे, हनुमान जी को मंगल में पूजा करेंगे, इसको इस दिन में पूजा। वो अलग अलग पूजा पाठ दिन दिन के हिसाब से बने बैठे हैं। वो भी ये बोल रहे हैं कि परमात्मा एक है। भाई जब एक है तो फिर एक दिन निश्चित कर लो ना, एक भगवान को, एक परमात्मा को मान लो ना। फिर अलग अलग देवी देवता किस लिए? जब एक है तो उस एक को जानो, एक के बारे में बात करो, एक को बताओ, एक को जनवाओ। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। मुसलमान को पूछ लो अल्लाह कितने हैं, भगवान कितने हैं, परमात्मा कितने हैं, वो भी यही बोल देगा कि वो एक है, दो हो नहीं सकते। ईसाई को पूछोगे गॉड कितने हैं, वो एक है। सिख को पूछोगे अकाल पुरुष कितने हैं, कहेगा एक है। जब सब एक ही एक है तो फिर द्वैत आया कहां से? झगड़ा मचा क्यों हुआ है? झगड़ा है केवल अज्ञानता का। अज्ञानता में हम एक से दो कर बैठे हैं। दो करे हैं तो फिर बड़े और छोटे की बात चल पड़ेगी। जब दो हो गए तो बड़ा छोटा होगा। अब राम बड़ा कि अल्लाह बड़ा, अब इस पे सारे झगड़े मचे हुए हैं। ये तब खत्म होंगे जब हम उस एक सत्य को जानेंगे। तो कबीर साहब का मुद्दा, जो कबीर साहब का मेन मकसद यहाँ आने का, वो ये नहीं है कि राम वालों को या अल्लाह वालों को या वाहिगुरु वालों को या गॉड वालों को ये बताया जाए कि कौन बड़ा या कौन छोटा है। मुद्दा ये है कि भाई रे दो जगदीश कहां से आया और कहो कौन बोराया। यानी सारे धर्म वालों को करने के लिए कबीर साहब आते हैं संसार में, और उनका मकसद ये नहीं है कि राम वालों को राम राम जपवा देता हूँ, अल्लाह वालों को अल्लाहू अल्लाहू जपवा देता हूँ, ईसाइयों को गॉड गॉड जपवा देता हूँ, या सिखों को वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देता हूँ। इस काम के लिए नहीं आए वो। जो बाकी जितने संत लोग बैठे हैं वो यही काम कर रहे हैं। आप हिंदू गुरु के पास चले जाओ, वो क्या कहेगा, बेटा राम राम जपो, हरे कृष्णा करो। क्यों करो? क्योंकि तुम हिंदू हो। और मुसलमान क्या करे फिर? यानी हिंदू की मुक्ति का साधन कुछ और है और मुसलमान की मुक्ति का साधन कुछ और है। ईसाई की मुक्ति का साधन कुछ और है और सिख की मुक्ति का साधन कुछ और है।
अगर सबकी मुक्ति का साधन कुछ और है तो सबके आने के रास्ते भी अलग अलग और होने चाहिए थे। फिर क्यों सब एक ही रास्ते से आ रहे हैं इस संसार में, एक ही धरती पे बैठे हुए हैं, एक ही प्रकार का पानी पी रहे हैं, एक ही वायु को यूज कर रहे हैं, एक ही आसमान के नीचे हैं। फिर तो सब कुछ अलग 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 होना चाहिए था, क्योंकि तुमने भगवान भी बदल डाले, सबके अलग अलग कर दिए। हिंदुओं का भगवान बना दिया रामकृष्ण हनुमान जी को, मुसलमानों का बना दिया अल्लाह अल्लाह वालों को, अल्लाह अल्लाह करवा रहे हो। सिखों का बना दिया वाहेगुरु वाहेगुरु वालों को। फिर तो फैसिलिटी भी अलग अलग होनी चाहिए जब भगवान अलग अलग है तो। लेकिन जब इस मुद्दे पे बात करो तो कोई नहीं बोलेगा। असल में सबसे बड़ा भरम ही यही है कि परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु दो पावर है, वो एक ही है। अब उस एक को ही जानना हमारा परम लक्ष्य है और कुछ नहीं है। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख, मैं ईसाई हूं। ये बात की बातें हैं। जब आप इस दुनिया में आए, पैदा हुए, तब आप क्या थे? तब आप केवल एक इंसान बन के इस दुनिया में आए हो। यानी एक बच्चा पैदा हुआ तो 2 हाथ 2 पैर 1 सिर पेट ये लेके आया है। अगर उसी बच्चे को किसी चौक पे रख दो तो ये पहचान नहीं पाएगा कोई हिंदू का लड़का है, मुसलमान का लड़का है, सिख का लड़का है, ईसाई का लड़का है। कोई कहेगा जी खतना देख लेंगे। खतना होता ही नहीं पैदा हुए बच्चे का, वो तो बाद में जाके होता है जब वो 2 4 5 साल का हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको वैसे ही चौक पे रख दिया जाए, कोई नहीं पहचान पाएगा उसको। लेकिन इतना जरूर पहचान लेंगे कि इंसान का बच्चा है। एक पुराना गाना आता था ना, छोटे छोटे थे हम लोग, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बताओ वो गाना कहाँ चला गया? वो पता नहीं कहाँ उड़ा दिया इन लोगों ने, हिंदू मुसलमान वालों ने। अब कोई इंसान बनने को तैयार नहीं है, अब सब हिंदू और मुसलमान बनने को तैयार है। अगर तुम हिंदू और मुसलमान बनने को तैयार हो तो याद रखो कि तुमने बारूद के ढेर पे पैर रख दिया। अगर तुम धर्म के नाम पे झगड़ा करना चाहते हो तो समझ लो कि तुमने अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, सबका भविष्य खतरे में डाल दिया है। बस इतना समझ लो। और ये झगड़ा कब खत्म होगा? चाहे हिंदू सुन लो चाहे मुसलमान, ये झगड़ा तब खत्म होगा जब हमारा धर्म हो जाएगा इंसानियत, हमारा धर्म हो जाएगा ह्यूमैनिटी। मैं एक इंसान हूं, हालांकि मैं इंसान भी नहीं हूं। इस जन्म में मैं एक इंसान हूं क्योंकि मुझे इंसान का शरीर दे दिया गया है। मैंने इंसान का शरीर धारण कर लिया है, इसलिए केवल इस जन्म में मैं इंसान हूं और इस जन्म में मेरा धर्म इंसानियत है। अब मुझे ये नहीं देखना कि कोई सामने बंदा गिरा पड़ा है तो उसने टोपी पहनी है कि भगवा कपड़ा पहना है कि उसने पगड़ी पहनी है, मैं तो उसकी मदद करूं। अगर आप ये चीज सोच के, ये चीज देख के मदद कर रहे हैं तो आप इंसान हो ही नहीं। इंसानियत आपके मजहब में है ही नहीं। इसलिए जो कबीर साहब का मेन मकसद है वो धर्मों से ऊपर उठकर इंसानियत को जानना। अगर दुनियावी चीज देखोगे तो इंसानियत तक पहुंचना, और अगर रूहानी चीज देखोगे तो इंसान भी नीचे छूट जाएगा। आप इंसान भी नहीं हो, आप एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तो वो बहुत आगे की अवस्था है। पहले एबीसीडी तो पढ़ लें, पहले इंसान तो बन लें। हम इंसान ही नहीं बन पा रहे हैं। कबीर साहब का कभी मुद्दा ये था ही नहीं कि कौन सी पूजा कौन सा पाठ करना है। वो तो हर पूजा हर पाठ को खत्म करवाने आते हैं। उनका मुद्दा एक ही है कि चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारी मौत आएगी, जब तुम्हारा शरीर कांपने लग जाएगा, हार्ट अटैक आने लग जाएगा, तब तुम क्या करोगे? मुद्दा ये है, जब मौत आएगी तब तुम क्या करोगे? तुम्हें अटैक आ गया दुकान पे बैठे बैठे, अब तुम क्या कहोगे? भैया मुझे मंदिर ले चलो, मैं हिंदू हूं। किसी मुसलमान को अटैक आ गया, वो कहेगा भैया मुझे मस्जिद ले जाओ जल्दी से, मुझे अटैक आ रहा है, मैं नमाज पढ़ दूं जाके। कोई सिख क्या कहेगा? मुझे गुरुद्वारा ले चलो, मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहता हूं, मुझे अटैक आ रहा है। कोई ईसाई क्या कहेगा? मुझे चर्च ले चलो। एक भी याद नहीं आएगा किसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। क्या बोलेंगे? कहां ले चलो? हॉस्पिटल ले चलो, मुझे अटैक आ रहा है, हॉस्पिटल ले चलो। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कुछ नहीं।
बस उसको एक ही चीज पता है कि हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरी जान निकल रही है, मुझे बचा लो। अब यही चीज कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तुम्हारी मौत आएगी, मौत ये देख के नहीं आएगी कि तू हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई है, कि हिंदू है तो दर्द कम हो जाए, मुसलमान है तो ज्यादा दे दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ एक सा बर्ताव करेगी मौत, जैसे पानी सबके साथ एक सा बर्ताव करता है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आराम से जा रहे हो, पहले ने छलांग मार दी, दूसरे ने छलांग मार दी, तीसरे ने छलांग मार दी, चौथे ने छलांग मार दी, गहरे पानी में छलांग मार दी। अब पानी किसे मारेगा और किसे बचाएगा? चारों के साथ सेम बिहेवियर रहेगा पानी का। पानी का काम है डुबाना, और वो चारों को डुबाएगा। अब कौन नहीं डूबेगा? जो तैरना जानता है। जिसको तैरना आता है। वो ये नहीं देखेगा कि मुसलमान तैर के आया या हिंदू तैर के आया या ईसाई तैर के या सिख तैरा। उसको ये पता है तुझे तैरने की कला आती है तो मैं तुझे डुबा नहीं सकता। और धर्म नहीं देखा जाएगा वहां पे, वहां मरने की कला बताई जाएगी, हाउ टू डाई, इस शरीर को कैसे त्यागें। तो यही कबीर साहब का मेन मुद्दा है कि मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मेरा सिख भाई, मेरा ईसाई भाई अंत समय में धोखा ना खा ले इस काल से, इस मौत से, इस मृत्यु से, इस समय से। कहते हैं ना खराब समय आ गया मेरा, सबका खराब आना है समय। उस समय के आने से पहले तुम्हें इस कला को सीखना है, तब जाके कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसके लिए बोला है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब बताओ इसमें कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, कौन से धर्म के आदमी के लिए ये बात बोली गई है? बता दो जरा, कौन से पंथ के लिए ये बात बोली गई है? कि केवल कबीर पंथियों के लिए बोली गई है? सबके लिए। सबके लिए, सबके लिए। ये एक ज्ञान है, ये सबके लिए। एक है साधे सब सधे, ये तब होगा। और वो एक ज्ञान क्या है? मरने की कला। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको तो जाना ही है। ये तो दिमाग से तुम निकाल दो कि मैं ऐसी शरीर में रहूंगा। अब कई बाबा लोग क्या करते हैं, कई अज्ञानी गुरु बने बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है। यहीं पे धोखा खा जाते हैं वो, क्योंकि काल बड़ा शातिर है, माया बहुत शातिर है, बुद्धि घुमा देती है। अब वो कह रहा है कि परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है। अब अगर परमात्मा मेरे शरीर के अंदर है और मैंने अपने शरीर के अंदर जाके परमात्मा को पा लिया, तो परमात्मा भी अंदर है, मैं भी अंदर हूं, यानी अब हमारा मिलन हो गया। अब हमें कोई बिछोड़ा नहीं हो सकता, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही अंत समय आएगा तो मुझे इस शरीर से निकाल दिया जाएगा, मैं अंदर रह ही नहीं सकता। तो जिस परमात्मा को मैं सोच के बैठा हूं कि मैंने पा लिया है, वो भी मुझे पकड़ के नहीं रख सकता, वो भी मुझे पकड़ के नहीं रख सकता। इन 9 दरवाजों में से निकल जाएंगे या 10 में से निकल जाएंगे, वो भी रोक के नहीं रख सकता। इतने दिन रोक के रखा है ना, मान लिया चलो रोका हुआ उसने मुझे, अंत समय में क्यों नहीं रोक पाया? इसका मतलब बिछोड़ा हो गया, परमात्मा रह गया अंदर और मैं निकल गया बाहर, ये बिछोड़ा हो गया। अब यही अज्ञानता को कबीर साहब ठीक कर रहे हैं। वो कह ही नहीं रहे हैं कि परमात्मा तेरी शरीर में है, शरीर को तो वो पिंजड़ा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो। अब 2 वस्तुएं बता दी, एक तो अमर लोक बता दिया और एक काल के वश में जहां तू बैठा पड़ा है, जहां तू बैठा हुआ है इस वक्त, वो बता दिया। अब दोनों चीजें क्या है? एक है मुक्त अवस्था जहां पर तू अमर लोक में यानी अपने स्वरूप में था, और एक तू फंस गया इस काल के लोक में आके, यानी इस देह स्वरूप में फंस गया। अब दोनों अवस्थाओं का ज्ञान हो गया। ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो,
मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। 5, 25, 3 का पिंजड़ा। अब ये पिंजड़ा भी बता दिया कि तू कहां बैठा है और परमात्मा कहां है। 5, 25, 3 का पिंजड़ा, हवा में तुमको राखे हो। तुमको बिसर गई सुध घर की, और ये महिमा अपनी भाके हो। दोनों ज्ञान चल रहे हैं एक साथ, मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान दोनों एक साथ चल रहे हैं एक ही वाणी में, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, बड़े बड़े, कोई कह रहा हृदय कमल में है, कोई कह रहा नाभि कमल में है, कोई कह रहा श्वासों में रमा हुआ है, कोई कह रहा त्रिकुटी में है, कोई कह रहा कहीं, कोई कह रहा कहीं। यानी घुमा फिरा के केवल देही ज्ञान पे लाया जा रहा है। इसी को बोला है महिमा अपनी भाखे हो। किसकी महिमा चल रही है यहाँ पे? देही ज्ञान की। और देही है कौन? यही है देव निरंजन सकल शरीरा, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये देही ज्ञान की महिमा सुनाई जा रही है तुम्हें, जिसमें सबने उलझा दिया। तो साहिब एक ही लाइन में सारा ज्ञान काट रहे हैं। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। कर दिया एक ही लाइन में दोनों का निबेड़ा। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। प्रकार का ज्ञान आपको समझना पड़ेगा, एक से बात नहीं बनेगी। दोनों ज्ञान को समझने के बाद एक को छोड़ देना है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, देही ज्ञान छुड़ा देवे और विदेही ज्ञान लखा देवे, तब प्राणी निज घर को जाए। ये तब समझ में आएगी बात। तो इसलिए कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई ये गलती से भी ना सोचे कि अरे कबीर साहब भी अधूरा ज्ञान दे के चले गए इस दुनिया में। कई लोग ऐसा भी कहने वाले हैं, अरे वो कबीर आया था, वो खुद ही पार नहीं हो पाया, वो खुद ही फंसा रह गया यहाँ पे, ऐसा भी कहने वाले हैं। तो तरह तरह के मुंह और तरह तरह की बातें, लेकिन कबीर साहब का भेद जानना बच्चों का खेल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि जब से ये संसार बना है, मैं तब से तुम्हें चेताने आ रहा हूं। युगन युगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। कहते युगों युगों से मैं तुम्हें चिताने आ रहा हूं। कोई कहता है कबीर साहब तो 600 साल पहले आए थे। अब गरीबदास जी 250 साल पहले आए, उनको भी कबीर साहब मिले। अब ये कहां से आ गए? अब दादू जी और भी अलग समय में आए, उनको भी कबीर साहब मिले, ये कहां से आ गए? मदन साहिब जी सन 1900 में कबीर साहब मिले, ये कहां से आ गए? क्योंकि कबीर साहब को कोई समझ ही नहीं सकता। यहां तक कि कबीर पंथी ये मानते हैं कि कबीर साहब केवल एक ही बार आए, वही 600 साल 650 साल पहले, क्योंकि उनकी बुद्धि वहां तक नहीं जा सकती। कबीर साहब को एक आम जीव मान बैठे हैं लोग, हालांकि गलती, क्योंकि कबीर साहब कभी ये शो करने आते ही नहीं कि मैं परमात्मा हूं। वो कहते हैं जिस अवस्था में मैं हूं तू भी पहुंच जा, और जब तू पहुंच जाएगा तो तुझे किसी परमात्मा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बंदगी से वही भी हो जाता है। वो केवल बंदे आते हैं यहाँ पर। बंदा भूला बंदगी साहिब भूले नाही, जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नहीं। तो ये समझाते हैं साहिब। तो गरीबदास जी कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। हाँ, तो जब मेन चीज मिल जाएगी, उसके बाद ये सारे जो भी तुम्हें लगता है कि ऐसा भगवान होगा, ऐसा परमात्मा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब भरम खत्म। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। उसके बाद संदेह खत्म हो जाता है। ये सारी भ्रांति, जितना भरम है, ये सब टूट जाता है। लेकिन ये तब होता है जब आप भक्ति करते हैं, बिना भक्ति के नहीं होगा।
और भक्ति भी कोई नाम की भक्ति नहीं है कि कोई नाम जाप करना है या कोई मंत्र जाप करना है, बिल्कुल नहीं। ये भक्ति है ही नहीं। भक्ति का मतलब है भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। भक्ति का मतलब है भग से भागना। भग यानी जिससे काया पैदा हो रही है, यानी काया जिससे पैदा हो रही है उस कारण को ही खत्म कर देना है। काया पैदा ही नहीं होगी, तो बस इसी को समझना है। लेकिन इसको समझने में जन्मों जन्म के तार हिल जाते हैं। दे दो, बस बहुत दे लो। रख लो उधर, ढक दो या प्लेट दे दो नीचे। बस। तो बाकी संतों ने भी कबीर साहब की जो महिमा गाई है उसको भी भूला नहीं जा सकता। बड़े बड़े संतों ने, यहाँ महाराष्ट्र में देखो ज्ञानेश्वर जी महाराज ने, उसकी बहन ने अपनी वाणियों में कबीर साहब का नाम दर्ज भी किया और ये संकेत भी दिया कि यही वो परम गुरु है जो सारे संसार को ज्ञान देता है। इसके अलावा और कोई गुरु है ही नहीं। इसके कहते राजा में राम और सब राई हैं, और गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। अब राजाओं में राम, लोग सोचते हैं भगवान राम की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। राजा यानी कि जो मालिक है सबका। कौन है सबका मालिक? राम तो केवल हिंदुओं का मालिक है ना, हिंदुओं का राजा है। मुसलमान तो मानते ही नहीं राम को, ईसाई मानते ही राम को, तो वो कैसे सबका राजा है फिर? राजा में राम, राम यानी जो रमता राम, रमता रमैया राम, जो सब में रमा हुआ है वो है राजा, और बाकी सब राई हैं उसके सामने। और गुरु में कबीर और सब गुरु भाई हैं। चाहे किसी भी संत का नाम ले लो, वो आपका गुरु भाई है, क्योंकि आपका और उसका दोनों का गुरु एक है। अब बस नाम रख लिया कबीर, इसलिए दिक्कत हो जाती है। असल में उसका कोई नाम भी नहीं है। अपने नाम की महिमा गाते हैं कि कक्का केवल नाम है, और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा। कौन रम रहा है? वही रमता राम जो राजा है। रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। तो कौन हुआ कबीर? जो रम रहा है, वही तो राम है, वही सबका राजा है। और वो तो सब में है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब में, सब में। इसलिए तो बोला काम सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी व घट की, और जिस घट प्रगट होए। सब में रम भी रहा है, लेकिन सबसे न्यारा भी है। कोई उसको जान भी नहीं रहा है। अभी करंट आप में रम जाए, जैसे ही करंट को आपने छुआ, अब क्या करेगा? करंट आप में रम जाएगा। जैसे ही रमा, तुम्हें होश आ जाएगी एकदम कि क्या रमा मेरे अंदर, पता लग जाएगा कि क्या हुआ। जबकि ये करंट क्या चीज है? छोटा सा, छोटी सी चीज है, पावर। एक क्या करती है? मोटर चलाती है। मुर्दे को चला के दिखाए, मुर्दे को करंट लगा दो तुम, नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो 11,000 वोल्ट में, चलने लग जाएगा मुर्दा? क्या नहीं चलेगा। तो जब एक छोटा सा करंट तुम्हें अनुभव हो रहा है और तुम बता पा रहे हो, जान पा रहे हो उसको, तो ऐसी जो आत्मा है जो सारी दुनिया को चला रही है, वो भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम उसको जान ही नहीं पाए आज तक। यानी जिस शरीर को आत्मा चला रही है, तुम उस शरीर को तो अनुभव कर पाए, लेकिन तुम अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाए, अपनी आत्मा को जान ही नहीं पाए। और गुरु ना मिले तो कहो पूरी उम्र ना जान पाओ। आए बेरंग लिफाफे की तरह चले गए, 60, 70, 80, 100 साल जी के चले गए, लेकिन आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं हो पाया। पता ही नहीं लग पाया कि मेरी ये उंगली ऐसे हिली तो क्यों हिली, ये हाथ उठा तो क्यों उठा, ये पैर हिला तो क्यों हिला। ये समझ ही नहीं पाए सारी उम्र, और ऐसे ही जीवन बर्बाद करके चले गए। तो इसी को साहिब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। दौड़ दौड़ के जा रहा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे माथा टेकने, और जिसकी वजह से दौड़ रहा है उसको नहीं जान पा रहा है।
जिसकी वजह से दौड़ रहा है, जिसकी वजह से पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, चर्च जा रहा है, उसको नहीं जान पा रहा है। कैसी विडम्बना है। बस ये समझ लो, अल्लाह का कुछ नहीं, कूद को नहीं कूद। बस इतना ही समझना है। ये मोटर चल कैसे रही है? आत्मज्ञान बिना नर भटके भटकने जा रहा है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं समझ पा रहा है। तो जब आत्मा का ज्ञान समझेगा तब उसको समझ में आ जाएगा कि एक पैर भी आगे रखने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वाणी सुनने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबा वाजो बोलना, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूं जीवित मरना। जीवित मरना मतलब जो कबीर साहब तुम्हें सिखाने आए हैं। मरना तो है सबने, हालांकि मरना भी एक झूठ है, लेकिन दुनिया में रहते इसलिए लगता है कि हाँ मरना है, मरना है, मरना है, जबकि मरना महा झूठ है। कोई मरता ही नहीं है। बस शरीर त्यागना है। जैसे केंचुली छोड़ता है सांप, तो क्या मर जाता है? सांप एक जन्म में 50 बार केंचुली छोड़ दे तो क्या मर गया 50 बार? नहीं मरेगा, एक बार भी नहीं मरेगा। वो केंचुली छोड़ता जाएगा, जीवित रहेगा। वो बात अलग है कि दुनियावी एग्जाम्पल है, कभी ना कभी तो मरेगा, क्योंकि एक तत्व रूप में है, वो नाशवान है। लेकिन ये जो आत्मा है, ये कितनी केंचुलियां छोड़ दे, आज तक छोड़ती आ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है। तुम पता नहीं तुम कितनी बार तुम शमशान घाट जा चुके हो, तुम्हारी गिनती मिनती भूल जाओगे तुम। अगर तुम्हें याद आ जाए तो गिनतियां भूल जाओगे कि कितने जीरो लगाऊं मैं। इतनी बार जन्म और मृत्यु हो चुका है। लेकिन ये तब खत्म होगा जब तुम अपने आत्मज्ञान में आ जाओगे कि मैं मरता ही नहीं हूं, अब मैं शमशान घाट क्यों जाऊं। तो यही साहिब समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब ये जियावन हारा कौन है? जियावन हारा मतलब है जिसने तुम्हें जीवित किया हुआ है। उस जियावन हारे को जब तुम जानोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, अरे वो तो मैं ही हूं, और मैं गलती से इस लाश को अपना रूप मान बैठा हूं। यानी जो तुम हो वो तुम्हें पता नहीं है, और जो तुम नहीं हो वो तुम अपना स्वरूप मान के बैठे हो, इसलिए बार बार मर रहे हो। बस इसी को समझ लेना। इसके अलावा इस दुनिया में और कोई ज्ञान है ही नहीं। इसके अलावा कोई भी तुम्हें कहता आओ तुम्हें परमात्मा दिखा दूं, एक पल में दिखा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब झूठ है। उसको केवल एक सवाल पूछना है, शब्द और सूरत। बस ये दो चीजों के बारे में ज्ञान पूछ लो कि भैया सूरत क्या होती है और शब्द क्या है। वहीं पे सारा ज्ञान फेल, बोल नहीं सकता वो। हाँ, शब्द सूरत से अलग कोई ज्ञान दे रहा है तो सीधे काटा मार देना, वो ज्ञान है ही नहीं। नानक साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया। दो की तो बात ही नहीं है। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। ये नानक साहब की वाणी है कि सूरत और शब्द का भेद देने वाला गुरु अगर मिल जाए, कहते फिर तेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि सूरत भटक रही है और शब्द उसको स्थिर कर लेगा। शब्द अचल है और सूरत चलायमान है। उसी चलायमान को तुमने अचल कर लेना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं। अब आत्मा में जो तृप्त हैं उनको परमात्मा से क्या लेना है बताओ? जब आत्मा में तृप्त हो गया, या तो तृप्त ना होता
तब तो कुछ आगे ढूंढता। जब वो आत्मा में तृप्त हो गया, अब आगे क्या ढूंढे? अब कई लोग कहते देखा ये आत्म ज्ञान दे रहा है, परमात्म ज्ञान नहीं दे रहा है। अरे भाई तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। आत्मा में ही परमात्मा है, आत्म में राम, राम में आत्म। चीनस गुरुमुख विचारे, ये नहीं समझ में आएगा। ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब बताओ अलग कैसे करूं मैं उसको? मेरा साईं मुझ में है। जब मैं खुद को ढूंढूंगा, पहले तो मुझे यही नहीं पता मैं क्या हूं। जब मैं खुद को ढूंढूंगा तो मेरा साईं मिल जाएगा मुझे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब मैं ही लाल होगी तो किसको ढूंढूं अब? तो इसी को समझना है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लोगों ने ऐसा भरमा दिया है, इन गुरुआ लोगों ने ऐसा उलझा दिया है कि उलझ उलझ के जन्म बर्बाद कर लिए, लेकिन वो सत्य नहीं मिल पा रहा। अब कुछ नहीं करना है, अब अपने स्वरूप का बोध करना है कि मेरा स्वरूप क्या है। और स्वरूप बोध कैसे होता है? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य और असत्य दोनों को जान लिया है। असत्य को बिल्कुल ऐसे किनारे करवा देगा और सत्य को बिल्कुल लखा देगा, जैसे सूप का कार्य होता है। सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। वो थोथे के साथ कभी नहीं लगाएगा तुम्हें, उसकी पहचान ही यही होगी। यानी वो एक ज्ञान देगा, उसमें मिलावट नहीं करवाएगा। अब हमारे पंथ में इतनी मिलावट है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे पंथ की बात कर रहा हूं। 10 तरह के साधु बैठेंगे, आप जाके बैठोगे उनके साथ तो 10 तरह का ज्ञान चलेगा वहां पे। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार नितिन दास तो कुछ और बोलता था, यहां पर देख रहा हूं ये साधु संत कुछ और ही बोल रहे हैं। अब कोई कहेगा कि सांसों के साथ आपको जाना पड़ेगा। अभी सुबह बात चल रही थी, किसके साथ? आप ही के साथ चल रही थी। हाँ, कि वो हमारे पंथ में लंगोटी लेके बैठा है और इनको ज्ञान दे रहा है कि शुरू में तो हमें सांसों के साथ अजपा जाप करना पड़ेगा। उसको पूछो कितने साल करना पड़ेगा, तो कोई जवाब नहीं। और अंत मता सोगता, अगर श्वासों का अजपा जाप करते करते मेरे प्राण निकल गए तो मैं सत्य के साथ जुड़ा कि असत्य के साथ? असत्य के साथ। जो श्वासासन करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। क्या तू लिख के गारंटी दे सकता है कि असत्य के साथ जुड़ने के बाद भी मुझे सत्य मिल जाएगा? कोई गारंटी देने वाला नहीं है। समझा दिया था, पूरी वाणी है, कबीर मदन वार्ता पढ़ेंगे कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। ये बिल्कुल क्लियर लिख रखा है। आज से कितने साल पहले 1982-83 की ये वाणी जो छपी थी, उस पुस्तक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। उसमें भी चेंजिंग कर दिया है नया वाला ने पहले। अरे किताब ही छापनी बंद कर दी, ग्रंथि छापना बंद कर दिया, सारे भेद खुल जाते हैं ना वहां पे। तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि सारी दुनिया में जो पंथ चलेगा, जो उजागर ज्ञान उजागर होगा, वो मदन साहिब के पंथ में उजागर होगा। बिल्कुल क्लियर बोल रखा है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठा भाई, वहां से पार कोई नहीं पाई। यानी उस ज्ञान को पूरे संसार में उजागर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सब आके सरेंडर करेंगे। हाँ, गालियां देंगे अलग बात है, बदनाम करेंगे अलग बात है, काटा काटी करेंगे अलग बात है, लेकिन कोई उसको काट नहीं पाएगा। कोशिश तो पूरी करेंगे, ये गलत है, ये शिव योग है, फलाना योग है, कपाल योग है। उनको बेचारे को पता ही नहीं है कि कपाल योग है कि शब्द योग है। दिक्कत ये है, गलत ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। देखो शंकर जी के जटाओं में भी गंगा है, नितिन दास भी जटाओं में गंगा लगवा रहा है। अरे भाई वो चीज अलग है। वो तो गंगा कहीं से आई थी और शंकर जी ने जटाओं में धारण करी है, वो तो आई थी कहीं से। तो वो कहां से आई है? यानी वो भी आ रही है और जा रही है। शंकर जी वाली गंगा आ रही है और जा रही है। वो जटाओं में भी कहां रह पाई? वो जटाओं से भी नीचे गिराई उन्होंने। वो अचल दे रहा है, अचल।
यानी जो चलता नहीं है। चलो ये तो चलता रहेगा, भरमाने वाले भरमाते रहेंगे, लेकिन जो मालिक के विवेकी हंस हैं उनको कोई भरमा नहीं सकता। बाकी दुनिया कोशिश करती रहती है क्योंकि काल का जाल। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती होगी। आरती में हमारे आपको पता ही है क्या होता है। आरती में शब्द गुरु की आरती है, आत्मा की आरती है। क्या करना है आपने, थोड़े से फूल लेने हैं, एक एक करके आएंगे और मेरे सिर के ऊपर रख देना। तो फूलों का स्थान होता है हमारे सिर के ऊपर, और कोई प्रचार में योगदान देना चाहेगा तो उसका स्थान होता है पैरों में। तो ये आपने आरती में करना है। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की। जमुई में गुरु जी कहाँ पर थे? जमुई में जमुई घर इनका जमुई से ही है। बता दो। समझ में आया? जय जय सत्य कबीर। मैंने आपको कहती थी दीक्षा हाँ दो। दीक्षा बाद में। इसका म्यूट कर दो। और जब